शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं मैं ही आकर के अपना और अपनी रचना का भेद बताता हूँ। मेरे सिवाय कोई भी न मेरे बारे में जानता है न मेरी रचना के बारे में सही रूप से जानता है, तो मैं ही आकर के बताता हूँ। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान बाबा कितना विस्तार से हम बच्चों को समझाते हैं। तो एक तरफ बाबा कहते विस्तार से समझाता हूँ, फिर बाबा कहते तुम्हें अंत में सार ही समझाना है, क्योंकि लोग उस विस्तार को समझने के लिए टाइम नहीं देंगे, तो फिर सार रूप में समझाना है। और बाबा ये भी प्रैक्टिस कराते थे, आत्मा का परिचय 3 मिनट में दो। अब 1 घंटे में भी दे सकते हैं, 2 घंटा भी दे सकते आत्मा का परिचय, और 3 मिनट में भी दे सकते, 1 मिनट में भी दे सकते हैं। परमात्मा का परिचय भी बाबा कहते 3 मिनट में दो। तो विस्तार भी कर सकते हैं तो सार भी कर सकते हैं, क्योंकि बाबा हमें प्रैक्टिस कराते हैं कि अंत में तुमको केवल सार ही बताना होगा। और फिर बाबा कहे ड्रामा को अच्छी तरह समझना है। कई ड्रामा में मूंझ जाते, आत्मा परमात्मा में मूंझते नहीं इतना, ठीक है समझ लिया, लेकिन ड्रामा में बहुत मूंझ जाते हैं। तो आज बाबा ने ड्रामा को बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया है, कैसे हू बहू एक्ट चलती है, जैसे कल्प पहले चली थी। हू बहू, ये हू बहू या फिर से, हाँ ये बहुत गहरे शब्द हैं, इसको मनुष्य नहीं समझते इसलिए प्रश्न करते हैं। लेकिन बाबा ये भी कहते इस ड्रामा के पॉइंट को वो घटना घटने से पहले नहीं सोचो, घटना हो जाए फिर बाद में ड्रामा याद आए। अगर पहले ही कह देंगे जो ड्रामा में होगा तो बैठ जाएंगे, हाँ जो ड्रामा में होगा। लेकिन ड्रामा का राज भी समझना है कि हर बात कल्याणकारी है, कोई भी बात नई नहीं है, और जो कुछ भी होता है नथिंग न्यू। तो कल्याणकारी भी है, नई नहीं है, और साथ साथ एक्यूरेट भी है। सब एक्यूरेट है, सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है, और कई राजों से भरा हुआ है। तो आज बाबा ने ड्रामा को और गहराई से समझाया है। हाँ थोड़ा आवाज़ बड़ा करेंगे, सुनाई दे रहा है? बारिश की आवाज़ बहुत ज़्यादा है ना, सुनाई दे रहा है पीछे? ठीक है। तो आज 27/7/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। 21 जन्मों का स्वराज्य, अभी भी स्वराज्य अधिकारी, तो भविष्य में तो स्वराज्य अधिकारी होंगे ही।
बाप से 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। प्रश्न है, बाप की कौन सी एक्ट चलती है? एक्ट, हाँ, बाबा क्या कर्तव्य करते हैं जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए। ईशा बाबा कहते हैं ना, जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का भी कर्तव्य, जो बाप का धंधा वो बच्चों का भी धंधा होना चाहिए। तो बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? उत्तर है, हर बार बाबा अलग अलग देते हैं, पर आज बाबा ने कहा है बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। भगवान आकर ज्ञान और योग सबको सिखलाते हैं। यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है। पतितों को पावन बनाना है, क्योंकि ज्ञान और योग से ही पावन बनेंगे। पतितों को पावन बनाना है। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। कोई कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं, है ना। शरीर छोड़ा, फिर अगले जन्म में आके फिर से ब्राह्मण बनते हैं, सेकंड बर्थ ब्राह्मण भी कहते हैं। तो फिर यही मेहनत करते हैं, बचपन से ही ज्ञान देते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। बढ़ रही है ना, कितनी सर्विस बढ़ती जा रही है। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, बाबा हमेशा कहते हैं रेस्पॉन्ड करो। बाबा ओम शांति कहे, बच्चे भी रेस्पॉन्ड करें। ये गीत यहाँ शोभता है, ओम नमो शिवाय का गीत यहाँ शोभता है, क्योंकि ये ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की महिमा है। रुद्र बाबा नहीं, शिव बाबा। शिव व रुद्र बाबा है तो सही, रुद्र भी उनको कहते हैं, तो रुद्र भी शब्द सही है। फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है। रुद्र बाबा कहो तो ज़रा इतना नहीं अच्छा शोभता नहीं, शिव बाबा ये शब्द शोभता है। फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है। तुम भी शरीर ले बैठे हो, बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, नहीं तो शिव बाबा बोले कैसे? हाँ, शिव नहीं तो शिव बाबा बोल कैसे सकते? शरीर के बिना बोल नहीं सकते। तुम तो शरीर ले बैठे हो। वो चैतन्य है, सत है, ज्ञान का सागर है, जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, जो महिमा है उस अनुसार एक्ट करेंगे। अपना परिचय देना ये भी ज्ञान हुआ, है ना। शिव बाबा अपना परिचय देते, मना अपना ज्ञान देते, मैं कौन हूँ, ये भी ज्ञान हुआ। फिर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अर्थात समझानी देते हैं, इसको भी ज्ञान कहा जाता है। किसको समझाना, ये ज्ञान देना है। सो भी ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है। बाबा कहते हैं बाकी जो कुछ सुनाते हैं वो फिलॉसफी है या चलो सांसारिक ज्ञान है, लेकिन सत्य ज्ञान तो परमात्मा ही देते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं ना ज्ञान योग धारणा सेवा, तो वास्तव में करेक्ट करना चाहिए। केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, कोई कमी थोड़ी है ज्ञान की। कितने पुस्तकालय कहेंगे भाई ज्ञान की पुस्तकों से भरे हुए, लेकिन जब हम कहते ज्ञान योग धारणा सेवा, तो कौन सा ज्ञान? वो दुनिया का ज्ञान थोड़ी देते हैं, ये ईश्वरीय ज्ञान है। तो ईश्वरीय ज्ञान कहना पड़े। योग भी बहुत प्रकार के हैं, तो केवल योग कहेंगे तो भी मूंझ जाएंगे, इसलिए सहज राज योग ये भी कहना पड़े। फिर धारणा भी
दैवी गुणों की धारणा। फिर सेवा भी बहुत है दुनिया में, तो कहेंगे ईश्वरीय सेवा। ये केवल बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही करते हो, इसलिए ज्ञान योग धारणा सेवा केवल ऐसे शब्द नहीं कहना है, इनको भी ज़रूर ऐड करने होंगे शब्द। तो बाबा कहते हैं इसको भी ज्ञान कहा जाता है। किसको समझाना, ये ज्ञान देना है। सो भी ईश्वर के लिए समझाना ये ज्ञान है। सो तो ईश्वर खुद ही परिचय देंगे अपना। अंग्रेजी में कहते हैं फादर शो सन, पिता अपना अपनी पहचान, अपना शो खुद बच्चे को देते हैं। अंग्रेजी में कहते भी हैं फादर शो सन, बाप आकर अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। नेति नेति माना नहीं जानते। अभी बाप ने समझाया है तो समझा जाता है ये ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। जिस ज्ञान से मनुष्य ऊंच पद पाते हैं, जरूर ऊंच से ऊंच पद है ही देवी देवताओं का। अब तुम बच्चे जानते हो अखंड अटल पवित्रता सुख शांति संपत्ति ही हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत बड़ा अधिकार भगवान हमें देते हैं। क्या? अखंड अटल पवित्रता सुख शांति संपत्ति ही हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, जो फिर से ले रहे हैं। हाँ, फिर से अंडरलाइन, फिर से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार सुख धाम और आसुरी जन्म सिद्ध अधिकार दुख धाम। रावण द्वारा हम पतित बनते हैं। रावण से मिलता ही है, क्या मिलता है रावण से? पतित बनने का वर्षा। पतित बनते हैं रावण के वर्षे से। रावण से मिलता ही है पतित बनने का। फिर पतित से पावन एक परमात्मा राम ही बनाते हैं। ये किसको भी पता नहीं है कि रावण आधा कल्प का पुराना दुश्मन है भारत का। आधा कल्प का पुराना दुश्मन है भारत का रावण। कहते हैं राम राज्य चाहिए, अर्थात क्या सिद्ध होता है? राम राज्य चाहिए तो सिद्ध होता है ये रावण राज्य है। परंतु अपने को पतित अथवा रावण समझते नहीं हैं। अब ये आसुरी संप्रदाय बदल दैवी संप्रदाय बन रही है। तुम यहाँ आते ही हो आसुरी अवगुणों को निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने। ईश्वरीय गुण धारण कराने वाला केवल एक बाप ही है। आसुरी गुण धारण कराने वाले तो अनेक है, रावण की मत पर चलने वाले। ईश्वरीय गुण धारण कराने वाला एक बाप ही है। तो तुम जानते हो अब हम आए हैं बेहद के बाप से अपना फिर से जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज्य लेने। यहाँ बैठे ही हैं, किस लिए बैठे हैं हम सब यहाँ? यहाँ बैठे ही हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य प्राप्त करने के लिए, इसलिए बैठे हैं। जो स्वराज्य तुम कल्प कल्प प्राप्त करते आए हो। कल्प पहले भी ऐसे ही बैठे थे, स्वराज्य लेने लिए बैठे थे। गंवाते हो फिर पाते हो, ये तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। अब हम बाप से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना पड़े ना। इतना बड़ा वर्षा भगवान हमें देते हैं, बाप देते हैं, और हम उसको याद ही ना करें, ऐसे शोभेगा थोड़ी। तो ज़रूर याद करना पड़े। बाबा कहते हैं ये तो बुद्धि में आना चाहिए।
हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? वर्षा लेने के लिए। ये ब्रह्मा मुख से हमको सुनाते हैं। जो गोद लेते हैं वो जरूर ब्राह्मण कहलाएंगे। बाबा की गोद ली माना बाबा के बच्चे बने तो जरूर ब्राह्मण कहलाएंगे। ये ज्ञान यज्ञ है। फिर यज्ञ कहो व पाठशाला कहो, एक ही बात है। क्यों बाबा कहते यज्ञ कहो या पाठशाला कहो? तो बाबा ने मिसाल दिया, जैसे पहले जो यज्ञ रचते थे ना, तो उस यज्ञ में पाठशाला भी होती थी। एक सेठ यज्ञ कराता था और अनेक ब्राह्मण बैठते थे। हर एक को अपना अपना वो यज्ञ कुंड होता था और उनके पास कोई शास्त्र होते थे। तो आते थे और उनको जो शास्त्र सुनना है ना, वहाँ जा कर के बैठते थे। रामायण सुनना है तो रामायण सुने, भागवत सुनना है भागवत सुने, गीता सुनना है गीता सुने, कोई वेद सुनना है, कोई पुराण या कुछ भी। तो अलग अलग छोटे छोटे कुंड होते थे, सब जगह अलग अलग। बहुत बड़ा, अभी तो ये सब नहीं है रस्म, लेकिन पहले तो बहुत होता था। तो जिसको जो शास्त्र सुनना है वो उस कुंड के पास आके बैठते थे और वो ब्राह्मण फिर सुनाते थे और बीच बीच में सुनाते सुनाते फिर स्वाहा कराते थे। जव तिल घी स्वाहा कराते थे। तो यज्ञ भी हुआ और साथ साथ पाठशाला भी हो गई। तो वही बाबा कहते हैं जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो पाठशाला भी बना देते हैं। एक तरफ वेद शास्त्र आदि, एक तरफ गीता, एक तरफ रामायण आदि रखते हैं। जिनको रामायण सुनना है वो उनके तरफ जाकर सुने, जिसको गीता सुननी है वो उनके पास जाकर के सुने। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब कुछ स्वाहा होना है। तो वो तो जव तिल घी स्वाहा करेंगे, बीच बीच में सुनते भी हैं। हाँ, जैसे कोई ये सुनाते हैं, सत्संग कराते हैं, तो फिर सत्संग के बीच में फिर कोई ना कोई कहेंगे बोलो शिव या हाँ बोलो ये, तो इसीलिए बीच बीच में फिर वो याद भी दिलाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं वो फिर बीच बीच में कहेंगे अभी ये स्वाहा करो जव तिल घी। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब कुछ स्वाहा होना है। सृष्टि का अंत है तो सभी यज्ञों का भी अंत है। अभी और जो यज्ञ अभी बाबा कहते हैं ये अंतिम यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ तो एक ही है, बाकी जो अनेक प्रकार के यज्ञ है ये है मटीरियल यज्ञ। वेद शास्त्र सुनाना, वो भी कथाएं सुनाते रहते हैं और फिर जव तिल घी भी स्वाहा करते हैं। वो है मटीरियल यज्ञ जिसमें जव तिल आदि सामग्री पड़ती है। ये है बेहद का यज्ञ, इसमें ये सब स्वाहा हो जाएंगे। जो आधा कल्प के लिए फिर कोई यज्ञ नहीं होंगे, फिर से नई पैदाइश होती है। वहाँ दुख देने वाली चीज कोई होती नहीं। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियां आदि कितनी वृद्धि को पा रही है। हाँ, नए नए नाम निकलते जा रहे बीमारियों के। बीमारियां भी कितनी प्रकार की, पहले तो सुना भी नहीं था वो नाम। बीमारियां आदि कितनी वृद्धि को पा रही है। भिन्न भिन्न प्रकार के दुख रोग निकलते जाते हैं। ड्रामा में ये सब नूंद है। ड्रामा में ये सब नूंद है। जैसे मनुष्य वैसे किस्म किस्म के दुख निकलते जाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम, शोक वाटिका। मनुष्य दुखी है क्योंकि रावण राज्य है। राम राज्य में रावण होता ही नहीं। आधा कल्प है सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। राम निराकार परम पिता परमात्मा को कहते हैं। तो एक है रुद्रमाला जो निराकार आत्माओं की माला है, और फिर दूसरी माला है विष्णु की माला, वो फिर साकारी माला है, उसको रुंड माला कहते हैं।
वो तो राजाई की है। हाँ, रुंडमाला, साकारी माला राजाई की है, वैजयंती माला वो तो राजाई की है। फिर वहाँ नंबरवार राज्य करते हैं। ये तुम बच्चों को अच्छी रीति समझना और फिर समझाना है। जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा। इतना शॉर्ट में समझाने के लिए भी बाबा युक्तियां रच रहे हैं। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आएगा, फिर समझेंगे कि बरोबर ये वही महाभारी महाभारत की लड़ाई है। जरूर निराकार भगवान भी होगा, महाभारी महाभारत लड़ाई है, भगवान होगा, लेकिन बाबा कहते कृष्ण तो हो नहीं सकता है। निराकार को ही सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। ये टाइटल कोई और को दे नहीं सकते। कौन सा टाइटल? निराकार को ही सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है, और किसी देहधारी को ये टाइटल थोड़ी दे सकते हैं। बाबा ने ये भी समझाया है, पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रख सकते। बाबा ने ये भी समझाया है, पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रख सकते। तो श्री कृष्ण कैसे आएगा इस अपवित्र दुनिया में? तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु लक्ष्मी कहाँ से लाएंगी? कई बार बाबा कहते वो भी तो नारायण से लेंगी ना, लेकिन लक्ष्मी नारायण का ही कंबाइंड रूप है, महालक्ष्मी, इसलिए लक्ष्मी से धन मांगते हैं। यहाँ भी मम्मा बाप से धन लेती है। मम्मा ने धन, ज्ञान धन कहाँ से लाया? बाप से लिया। यहाँ भी मम्मा बाप से धन लेती है। यहाँ सरस्वती साथ ब्रह्मा है, वहाँ भी दोनों जरूर चाहिए। यहाँ सरस्वती वही लक्ष्मी बनती है, फिर ब्रह्मा वही श्री नारायण बनते हैं। तो यहाँ सरस्वती साथ ब्रह्मा है, वहाँ भी दोनों जरूर चाहिए। निशानी चाहिए, हाँ निशानी चाहिए से लक्ष्मी नारायण की निशानी तो विष्णु, और फिर उसका दूसरा रूप सामने तो महालक्ष्मी। अब कहाँ से धन मिलता जरूर है, इसीलिए महालक्ष्मी की पूजा होती है। उनको फिर 4 भुजाएं देते हैं। टांगे तो इतनी देते नहीं, भुजाएं 4 और टांगे 2। तो बाबा कहते 4 भुजाएं देते हैं, टांगे तो इतनी देते नहीं। रावण को फिर 10 मुख दिखाते हैं, टांगे तो नहीं देते हैं। अब 20 टांगे हो, 10 मुख हो और 20 टांगे हो तो चले कैसे? तो 10 मुख देते हैं, टांगे तो नहीं देते हैं। हाँ, टांगे तो 2 ही दिखाते हैं। तो सिद्ध होता है ऐसे मनुष्य होते नहीं हैं। ये है समझाने के लिए। जब कोई का पति मरता है तो उनकी आत्मा को इनवाइट किया जाता है। ये भी पहले बहुत होता था, ब्राह्मण के तन में उस आत्मा को इनवाइट करते थे, परंतु आए कैसे? तो हाँ वो इनवाइट करते, पर आए कैसे? तो ब्राह्मण के तन में आती है, बुलवाया जाता है। ये रस्म रिवाज ड्रामा में नूंदी हुई है। बहुत प्रश्न करते हैं ना, कैसे वो आत्मा शरीर छोड़ के आएगी? क्या शरीर छोड़ के आई तो वहाँ तो फिर वो मर जाएगा? लेकिन बाबा कहते ये ड्रामा में नूंद है, ये सब ड्रामा अनुसार होता है। ये रस्म रिवाज ड्रामा में नूंदी हुई है। फिर जो होता है वहाँ आत्माएं आती है, हाँ? आत्मा को बुलाकर उनको खिलाते हैं। यहाँ बाप तो खुद आकर तुम बच्चों को खिलाते हैं।
वो पति की आत्मा को बुलाएंगे, उनको जो पसंद था वो उनको खिलाएंगे, वो बनाकर ब्राह्मण को खिलाएंगे। अब तो वहाँ तो आत्मा ही आती है, यही भावना रहती है। अब आत्मा को बुलाकर उनको खिलाते हैं, यहाँ बाप खुद आकर बच्चों को खिलाते हैं। अब हम क्या कहते हैं, हमको हमारी पालना कौन कर रहे हैं? बाबा कर रहे हैं। तो यहाँ बाप खुद आकर तुम बच्चों को खिलाते हैं। तो अब तुम बच्चों का धंधा ही है, धंधा ही है। अब तुम बच्चों का धंधा ही यह सर्विस का हुआ। शरीर छोड़कर फिर कहाँ जन्म ले, फिर मेहनत करते हैं। तुम्हारा है ही पतितों को पावन बनाने का धंधा। तुम आगे चल देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, वही रील है, वही रील फिर से चल रहा है। तो वही रील है, तो जो कल्प पहले हुआ था वही चल रहा है, वही रील चल रहा है। तुम बच्चे जानते हो जो कुछ होता है कल्प पहले माफिक। बाप भी ज्ञान और योग सिखलाने की वही एक्ट करते हैं जो कल्प पहले की है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये ड्रामा है ना। हम आत्माएं घर से आती है, मनुष्य तन धारण कर पाठ बजाती है। 84 जन्मों को और ड्रामा के चक्र को पूरा समझाना है। बाबा ने तो हमें समझा दिया, अब हमारा काम है दूसरों को पूरा समझाना। और कोई जानते नहीं है, हम खुद ही नहीं जानते थे। ब्रह्मा बाबा कहते हम खुद ही नहीं जानते थे, ये तो शिव बाबा ने आकर बताया। तुमने भी कल्प पहले जाना था, अब फिर से जान रहे हो। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अब समझा है। समझा है ना। पहले कहाँ जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। तुम्हारी बुद्धि में ये रहना है, ऊंच से ऊंच बाप है, वही वर्षा देते हैं। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर वही पालना करते हैं विष्णुपुरी के मालिक बनकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही विष्णु बनकर पालना करते हैं विष्णुपुरी की। विष्णुपुरी कहो या दूसरा नाम क्या देंगे, लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, बात एक ही है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा बाप से ले रहे हैं 21 जन्मों के लिए। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम हमारे हो, हमने तुमको भेजा पाठ बजाने। बाबा ने भेजा या हम अपने आप आए? कहने में तो आएगा ना, क्योंकि मालिक तो ऊपर बैठा है और हम नीचे आते हैं, तो मालिक नहीं भेजा होगा। फिर बाबा कहते नहीं नहीं तुम ड्रामा अनुसार आते हो। ये भी कहेंगे बाबा ने भेजा, क्योंकि वहीं से आते हैं, परंतु आते तो ड्रामा अनुसार है। बाबा ये भी कहते कि धर्म पिताओं को बाबा भेजते हैं। हाँ, कई कहते ना भगवान ने इनको भेजा, लेकिन फिर बाबा कहते ये तो ड्रामा अनुसार होता है। तो है दोनों बातें, क्योंकि मालिक तो शिव बाबा ही है ना वहाँ। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं बच्चे तुम हमारे थे, हमने तुमको भेजा पाठ बजाने। अब ये भी ड्रामा में नूंद है, पाठ बजाने आए वहाँ से, ये भी ड्रामा में नूंद है। कोई कहा नहीं जाता है ऐसे, शिव बाबा वहाँ कहेंगे नहीं जाओ बच्चे जाओ ड्रामा में पाठ, आपका भी पाठ है जाओ सृष्टि पर, कोई कहेगा नहीं, कोई कहा नहीं जाता है। ये भी तुम समझते हो जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वो फिर नंबरवार सुख धाम में आएंगे। तुम याद करते हो सुख धाम को, तुम याद करते हो सुख धाम को और जानते हो यह दुख धाम है और कोई को पता नहीं है ये दुख धाम है, और हम सुख धाम को याद करते वो आने वाला है। बाबा कहते ये दुनिया वालों को थोड़ी पता कि सुख धाम आएगा।
तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि ये दुख धाम है। तुम सुख धाम स्थापन करने वाले बाप से वर्षा पा रहे हो। हम जीते जी उनके बने हैं। राजा की गोद लेते हैं तो समझते हैं ना हम उनके हैं। पहले भी लौकिक फिर दूसरा भी लौकिक ही संबंध रहता है। जिस पिता माता पिता से जन्म लिया, चलो फिर दूसरे ने फिर उसको गोद में लिया और उसको बच्चा बनाया, पर वो लौकिक ही है ना। वो लौकिक पिता, एक पिता छोड़ा दूसरा लौकिक पिता मिला हद का। तो वो बाबा कहते हैं पहले भी लौकिक फिर दूसरा भी लौकिक ही संबंध रहता है अगर कोई अडॉप्ट करता है उनको तो। और यहाँ क्या है, यहाँ अलौकिक है। लौकिक तो है ही है पर ये अलौकिक है, फिर पारलौकिक हो जाता है। शिव बाबा पारलौकिक पिता, ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता। वहाँ फिर लौकिक जो जिसके पास अडॉप्ट होते उसको अलौकिक थोड़ी कहेंगे, लौकिक ही कहेंगे। यहाँ अलौकिक फिर पारलौकिक हो जाता है। तुम जानते हो अभी हम राम के बने हैं, बाकी तो सब रावण कुल के हैं। आसुरी संप्रदाय, आसुरी कुल माना रावण कुल के हैं। एक तरफ वो और दूसरे तरफ हम हैं। आत्मा समझती है बरोबर मैंने 84 जन्म पूरे किए हैं। मैं आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेती हूँ। तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता बाप द्वारा। कौन करा रहे हैं हमें पुरुषार्थ? ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता बाप। वो इस ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है, आत्मा में ही बैरिस्ट्री आदि के भी संस्कार रहते हैं। लौकिक पढ़ाई भी तो आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा बोलती है ऑर्गन्स द्वारा। अब तुमको आत्म अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। मेहनत लगती है ना, बाबा भी समझते मेहनत लगती है। तो बाप राय देते हैं अगर मेहनत ये इतनी लगती है, अगर ये मेहनत कम करनी है तो क्या करो। उसके लिए बाबा क्या राय देते हैं? अमृत वेले का समय मशहूर है। उस समय आत्म अभिमानी सहज बन सकेंगे। रात को सो जाते तो जैसे अशरीरी तो हो ही जाते हैं, वो अभ्यास है रात को सोने या शरीरी होना। तो सवेरे जब उठते हैं तो एकदम देह अभिमान में नहीं आते, अशरीरी रहने का अभ्यास उसको बढ़ा सकते हैं। तो अमृत वेले का समय मशहूर है। उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है वो साफ हो जाएगी। क्यों अमृत वेला उठना जरूरी है? क्योंकि उस समय आत्म अभिमानी बनना सहज है। तो दिन में भी आत्म अभिमानी सहज बन सकेंगे, रह सकेंगे। तो बाबा कहते हैं जो कट लगी हुई है वो साफ हो जाएगी। यहाँ तुम बाप की याद में बैठते हो और कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। जैसे बच्चा बाप को याद करता है, ये है बेहद का बाप। यही कहते हैं ना हम लोग कि परमात्मा को याद करना क्यों मुश्किल होना चाहिए। बच्चा कैसे अपने पिता को याद करता है तो हम भी उस पिता को याद करते हैं। ये है बेहद का बाप। वो आत्मा शरीर को याद करती है। अब वो लौकिक जो होगा बच्चा वो अपने लौकिक पिता को याद करेगा, तो वो तो शरीरधारी है तो शरीर को याद करेगा। अब तुम आत्मा अपने बाप को याद करती हो। तो बाप कहते हैं मैं बेहद का बाप हूँ तो जरूर बेहद का सुख दूंगा। हद के सुख की तो बात नहीं ना, सब बेहद में बाबा देते हैं। कल्प पहले दिया था, बरोबर भारत विश्व का मालिक था। दुश्मन आदि कोई नहीं था, वहाँ कोई दुश्मन नहीं था। अभी तुम सुख धाम के मालिक बन रहे हो।
जो तुम स्वर्ग के लायक थे अब नर्क के लायक बन पड़े हो, नर्क के लायक बन पड़े हो। फिर स्वर्ग के लायक बनाने बाप आए हैं। पहले निराकार शिव की जयंती होती है, फिर गीता जयंती होती है। शिव बाबा ने प्रवेश किया और ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाना शुरू किया, तो कहेंगे पहले शिव जयंती फिर गीता जयंती। पहले निराकार शिव की जयंती होती है, फिर गीता जयंती होती है। शिव बाबा जब आते हैं तब भगवानुवाच होता है, तो गीता की भी जयंती हो जाती है। जैसे भगवानुवाच किया ब्रह्मा मुख से, तो गीता जयंती हो जाती है। बाप ने आकर जो सुनाया उसकी फिर गीता बनी द्वापर युग में। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि रावण किसको कहा जाता है। अब इस रावण राज्य का विनाश होना है, मौत सामने खड़ा है। कल्प पहले भी ये दुनिया बदली थी, तो कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। मेहनत है, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहे, फिर साथ में यह कोर्स उठाओ। टीचर से पूछो, कोर्स तो बड़ा सहज है। घर में रहते मुझे याद कर रचना के आदि मध्य अंत को जानो। 7 रोज समझने वाले भी कोई निकलते हैं। हर एक मनुष्य की रग देखनी चाहिए। अब वो कितना दिन दे सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, तो हर एक की रग देखनी चाहिए। देखा जाता है इनकी लगन बहुत अच्छी है, तड़पते हैं हम बाबा का ज्ञान तो सम्मुख सुने। फिर उनको मधुबन में ले आते हैं, तड़पते हम बाबा से मिले, तड़पते हम बाबा का ज्ञान तो सम्मुख सुने। उनकी शक्ल वातावरण से समझ सकते हो कि कितनी लगन है उस आत्मा में। रग को पूरा न समझने के कारण अच्छे अच्छे भी चले जाते हैं। उनकी रग को पूरा समझा नहीं, उस आत्मा को क्या चाहिए उसको समझा नहीं, तो फिर बाबा कहते अच्छे अच्छे भी चले जाते हैं। कहते हैं 7 रोज टाइम नहीं है। अब उनको कहो 7 दिन का कोर्स करो, 7 रोज यहाँ के रहो, तो बाबा कहते हैं उनको टाइम नहीं होता है, तो कहेंगे हम नहीं आएंगे। तो रग समझनी होती है कितना समय दे सकते हैं, तो उनको कहो अच्छा 3 दिन आओ। अच्छा भले एक ही दिन, हम आपको एक ही दिन में बहुत कुछ समझा सकते हैं। तो कहते हैं 7 रोज टाइम नहीं है, क्या करें। कोई कहते हैं बस दर्शन कराओ, दर्शन कराओ। बोलो पहले आकर के समझो। बाबा के सामने तो ऐसे ही होता था, बस हम आपके गुरु का दर्शन करना चाहते हैं, तो बाबा तो ऐसे मिलते नहीं थे। बाबा कहते थे पहले उनको पूरा समझाओ, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो समझेंगे थोड़े। तो बाबा कहेंगे पहले आकर, कई कहते दर्शन कराओ। बोलो पहले आकर के समझो किसके पास आए हो। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो तुम भी ठहरे, उसको समझाओ कि हम केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, क्योंकि ब्रह्मा के भी सब बच्चे हैं, तुम भी ठहरे ना। शिव बाबा के पोतरे सो ब्रह्मा के बच्चे हो गए। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर वर्षा देता होगा, राजयोग सिखलाता होगा। समझाकर फिर लिखा लेना चाहिए। एक दिन में भी कोई अच्छा समझ सकता है। एक दिन, हाँ, कई बार रखते हैं, रिट्रीट रखते हैं, 1 दिन की रिट्रीट, केवल 1 दिन की। सवेरे 9 बजे शुरू करते हैं, 9 से 10:30, फिर 10:30 के बाद मतलब 12:30 तक हुआ, फिर भोजन किया, फिर उसके बाद 3 बजे से शुरू करते हैं, 3 से या 2 बजे से ही, 2 से 3:30, 3:30 से 5:30, मतलब चाय पिला के फिर कहेंगे छुट्टी। 1 दिन में सारा ज्ञान सुना देते हैं। तो 1 दिन में भी कोई अच्छा समझ सकता है।
ऐसे तीखे निकलेंगे जो बहुत गैलप करेंगे। ऐसे तीखे निकलेंगे जो बहुत गैलप करेंगे। देख रहे हैं ऑनलाइन जिन्होंने कोर्स किया कितना गैलप कर रहे हैं। अभी कई भट्टियों में आए ऑनलाइन जिन्होंने कोर्स किया, 2 साल से तो चल ही रहा है ना ऑनलाइन कोर्सेज, तो वो भी भट्टी में आए थे। तो कहा कि ये तो एकदम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट बच्चे, लेकिन फिर कहते हैं कि हमने दादियों को नहीं देखा, हमने बाप दादा को नहीं देखा, बड़ा उनको होता है। तो हम कहते नहीं, देखो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। आप पुरानों से भी आगे जा सकते हो, बहुत पुराने हैं कई तो माया के वश भी हो जाते हैं, तो आप तो गैलप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, फर्स्ट भी आ सकते हो, क्योंकि किसी को भी अभी सीट मिली नहीं है, सब दौड़ ही रहे हैं म्यूजिकल चेयर्स में, सब सीट खाली है ना। तो बाबा कहते हैं हाँ, ऐसे तीखे निकलेंगे जो बहुत गैलप करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अमृत वेले उठ बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अमृत वेले उठ बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद के बल से विकारों की कट उतारनी है। याद के बल से विकारों की कट उतारनी है। दूसरा, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना है। हर एक की रग अथवा लगन देखकर ज्ञान देना है। हर एक की रग अथवा लगन देखकर ज्ञान देना है। आज का वरदान भी बहुत सुंदर है। शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। मास्टर क्षमा के सागर भव। शिक्षक बनने के साथ हाँ, उनको शिक्षा तो देनी है, कोई गलती की है तो शिक्षा तो देनी है, पर रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। सर्व की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। प्यार से शिक्षा दो, लेकिन ऐसे नहीं कि उनके ऊपर कोई सितम डालो। तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। रहम दिल बन क्षमा करो, तो यह क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, क्षमा करना है। इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो। सबको दुआएं देनी है, अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो, तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। स्लोगन, जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनका क्या होगा? हाँ, जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। अब माया आती है इसका मतलब दुआओं से झोली भरपूर नहीं है।
तो जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है, उनके पास माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी तो रक्षाबंधन के भी दिन नज़दीक आ रहे हैं। भट्ठी वालों को सबको राखी मिली? हाँ, राखी मिली ना, तो ज़रूर वहाँ जा कर के अपनी टीचर से बंधवाना या जिससे भी। लेकिन मधुबन की राखी सबको दी गई, और मधुबन से में भी राखी का प्रोग्राम 5 तारीख से शुरू हो जाएगा। जो मेन राखी का प्रोग्राम वो तो 11 तारीख को है, लेकिन 5 तारीख से राखी का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। वो फिर आपको बताएंगे बाद में किस किस को कौन से दिन राखी बांधेंगे। तो अभी हम सब बाबा की याद में बैठते हैं। उसके बाद जो भी भट्ठी में आए हुए भाई बहनें वो सब बैठे रहेंगे, आपको आज का प्रोग्राम देंगे। और कल 28 तारीख है, दीदी का दिन। 1983 28 जुलाई को दीदी ने अपना देह त्याग किया था, तो इसीलिए वो भी बड़ा दिन है, खास भोग भी है। कईयों ने अपनी कहा है कि दीदी वाले दिन वो भोग भी लगाएं, तो इसीलिए कल दीदी का बड़ा भोग भी होगा ज़रूर। ओम शांति।